तो उन्होंने अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में यानी यूट्यूब में कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास 50 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम जानेंगे कि एक ब्लॉग के लिए कीवर्ड्स की अहमियत क्या है। तो चलिए जानते हैं। कीवर्ड के मुतालिक तो आप सब जानते होंगे, कीवर्ड से मुराद वो अल्फाज होते हैं जो आप किसी सर्च इंजन पे लिख के सर्च करते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि आज की डेट में यानी साल 2023 में क्या कीवर्ड्स की कोई अहमियत है ब्लॉगिंग की दुनिया में, यानी कि कीवर्ड्स क्या हमें कोई फायदा पहुंचाते हैं या नहीं। इस चीज को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि कीवर्ड काम क्या करता है। देखिए, एक सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जब हम छोटे होते हैं हमें हमारे बड़े बुजुर्ग वालिदैन बताते हैं कि क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हम बड़े होते जाते हैं और हमें समझ आना शुरू हो जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आज से कई साल पहले तक जो सर्च इंजन्स होते थे वो एक बच्चे की तरह होते थे, यानी उनको बताना पड़ता था कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब इस बात का मतलब ये है कि अगर मेरा एक कंप्यूटर से रिलेटेड ब्लॉग है और मैं उस पर कंप्यूटर से रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ, तो मुझे सर्च इंजन को बताना पड़ता था कि मैं इस टॉपिक पर काम करता हूँ, और वो काम हम कीवर्ड्स के जरिए करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सर्च इंजन ने अपने आप को डेवलप किया और वो इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो हमारे ब्लॉग के कंटेंट को पढ़ के समझ सकता है कि हमारे ब्लॉग के ऊपर किस किस्म का कंटेंट है। मतलब इस सादा मिसाल के मुताबिक हमें उसको बताने की अब जरूरत नहीं है कीवर्ड्स के जरिए कि हमारे ब्लॉग के ऊपर किस किस्म का कंटेंट मौजूद है। तो अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे। तो क्या कीवर्ड्स हमें ऐड करने चाहिए अपने ब्लॉग में या नहीं, इस बात को हम प्रैक्टिकली जरा समझ लेते हैं। देखिए, गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है दुनिया का। हम गूगल से ही क्यों ना पूछ लें कि क्या हमें कीवर्ड्स ऐड करने चाहिए या नहीं। ये हम उससे कैसे पूछेंगे? हम गूगल के प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे। मैंने इस वक्त अपने ब्राउजर में यूट्यूब ओपन की हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, यूट्यूब गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है। इसका हम सोर्स कोड चेक करेंगे, क्या यूट्यूब पे कीवर्ड्स मौजूद हैं या नहीं। किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड अगर आपने चेक करना हो तो उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+U, या आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद भी आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू पेज सोर्स, या Ctrl+U शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। मैं Ctrl+U प्रेस करूंगा तो इस वेबसाइट का कोड हमारे सामने आ जाएगा। कोड सामने आ चुका। कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस करते हैं, यानी हम फाइंड करेंगे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कीवर्ड्स। मैंने यहाँ पर लिखा कीवर्ड्स। जैसे मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स लिखा तो आप देखिए एक मेटा टैग हमारे सामने आ चुका है, यानी कि यूट्यूब ने अपने पेज में कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए, अब गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, गूगल को बेहतर पता है कि कौन सी चीजें जरूरी हैं कौन सी नहीं। तो उन्होंने अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में यानी यूट्यूब में कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कीवर्ड्स की आज की डेट में भी यानी साल 2023 में भी इंपॉर्टेंस है। अगर इनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में भी कीवर्ड्स, मेटा कीवर्ड का जो टैग है वो अभी तक लगा हुआ है। तो अब आपने कीवर्ड लगाने कैसे है, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये कीवर्ड टैग है, इसको अब लगाना कहाँ पर है, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये टैग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। आपने जो तब्दीली करनी है वो तब्दीली यहाँ करनी है। कीवर्ड 1, कीवर्ड 2 और कीवर्ड 3 में यहाँ पर आपने अपने नीश से रिलेटेड जो टॉप के कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद ये जो टैग है इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमें अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है। यहाँ से हम थीम के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कस्टमाइज का जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक करना है, और फिर एडिट HTML वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आपके सामने कोड लोड होगा तो यहाँ पर आपने हेड को फाइंड करना है, यानी स्टार्टिंग हेड टैग को ढूंढकर आपने उसमें वहां पर उस कोड को पेस्ट कर देना है। और ये चीज याद रखनी है कि ये कीवर्ड 1, 2, 3 ऐसे नहीं रहने देना, आपने अपनी नीश के मुताबिक इसको लिखना है। एक मिसाल आपको दे देता हूँ। जैसे मेरे इस ब्लॉग की जो नीश है वो कुकिंग जॉब्स फॉर फीमेल है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुकिंग जॉब्स फॉर फीमेल। ठीक है, तो इस तरह से आपने 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 तक आप लिख सकते हैं, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। ये लिखने के बाद आपने स्क्रीन के राइट साइड पे देखना है, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है जो कि हम ऑलरेडी कई दफा इस्तेमाल कर चुके हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ताकि आपका ये जो कोड है वो सेव हो जाए।